हेलो डियर। मैं आपका अपना साहू सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 4 मई है, वहाँ 4 मई से स्टार्ट हो रहा है। बट आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है वो 6 मई से है, आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस जो कोरोना का जो सिचुएशन था, एक ऐसा जो सिचुएशन था हम सभी के पास, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर टीचर्स के लिए, एक एजुकेशन के फील्ड में देखा जाए तो एक जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो क्रिएट कर दिया था। आप लोगों की क्लासेस नहीं लगी है, हमारे जो टीचर्स हैं उनके द्वारा आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। बट मैं अपने पर्सनल जो थिंकिंग रहा मेरा, या फिर मैंने जो क्लासेस देखा अभी तक, जो क्लासेस हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस हिसाब से क्लासेस हुई है, जिस हिसाब से आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, उसके कारण से मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, आप लोगों का ये जो 10th क्लास है, वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आपके जो इन फ्यूचर में अभी आपके पास जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 मई से, सो उसके लायक आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो अभी तक नहीं हो पाया है। और ये हम टीचरों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। सो मैं बहुत समय से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊं, बट अभी तक मैं नहीं लेके नहीं आया था। बट अब फाइनली आपका जैसे डेट शीट आ गया है, आपका जो डेट फिक्स हो गया है, सो मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको तो डील करके आप लोगों को बस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन करवाना चाहता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बेहतर हो सके और आप उसमें बेहतर मार्क्स अचीव कर सकें। सो इसके लिए हम जो सोशल साइंस के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है, आपके जो प्रीवियस क्लास, आपके प्रीवियस जो ईयर्स में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, हम उस पर स्टडी करेंगे। देन हम कुछ ऐसे जो क्वेश्चन लेंगे, कुछ नए जो क्वेश्चन लेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे जो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन हम कुछ जो ऐसे जो क्वेश्चन बैंक, कुछ जो क्वेश्चनों का ऐसा सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है, उनकी जो तैयारी है, आप लोगों की बेहतर तरीके से हो सके। सो इसके लिए आपको मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ना पड़ेगा, और आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो कुछ जो सजेशंस है, आप मेरे को सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से आपका प्रिपरेशन करा सकूं। क्योंकि आप ही का जो फ्यूचर है, आपको बेहतर कैसे करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 1 और 2 मंथ है आपके पास जो समय बचा है, फरवरी हम बात करें, मार्च, अप्रैल, तो ये जो 3 जो मंथ है, वहाँ पर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करके, आप बेहतर स्टडी करके आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। सो आपको प्रॉपर वीडियो अवेलेबल होता रहे, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ तो आपका उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए। सो हम ये क्लास जो स्टार्ट करना चाहे, तो उससे पहले मैं ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है, यानी जो सीबीएसई का जो रिवाइज जो सिलेबस है, उसके बारे में आज का जो वीडियो है वहाँ पर आपको मैं एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताने की या फिर आपको समझाने की ज़रूरत उतना मुझे नहीं लग रहा था। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे मन में डाउट रहा, क्यों कई हमारे ऐसे जो स्टूडेंट है वो अभी तक जो सीबीएसई के द्वारा जो रिवाइज जो सिलेबस इस सेशन के लिए, ये जो 2021 का जो सेशन चल रहा है उसके लिए जो रिवाइज जो सिलेबस है वो जारी किया गया था, उससे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं अभी भी अनजान हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हमें कौन सा चैप्टर है वो स्टडी करना है और कौन सा चैप्टर है उसको हमें स्टडी नहीं करना है। सो इसके लिए मैं एक बार फिर से ये जो हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है, रिवाइज जो सिलेबस है सीबीएसई का, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इस जो वीडियो है हम वहाँ पर बस जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जो सिलेबस है सीबीएसई के द्वारा रिवाइज करके जो बताया गया है, उन्हीं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम वहाँ पर देखेंगे कि जो किस टाइप के जो क्वेश्चन जो
पैटर्न है जो सीबीएसई जो है हमें हमारे पास आपके जो बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस में आएंगे। सो यहाँ पर आप जो कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो हम फर्स्ट जो हम हिस्ट्री की बात करें जो इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है सेकंड, उसमें आपका जो सेक्शन फर्स्ट में आप जो इवेंट और प्रोसेस में हम जो देखें तो आपके यहाँ पर एक जो चैप्टर है आपको मिलेगा क्या, राइज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आपका हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। देन आपका जो सेकंड है आपका वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये जो दो चैप्टर हैं आपके हिस्ट्री से, उन्हीं से ही आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कोई तो जो थर्ड जो चैप्टर हम बात करें आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और आपके जो फोर्थ जो चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी यहां से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको ये जो बोर्ड एग्जाम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बस आप कौन सा चैप्टर हिस्ट्री का स्टडी करेंगे, हिस्ट्री का आपको जो फर्स्ट जो टू चैप्टर है, एक जो है आपका राइज इन द नेशनलिज्म इन यूरोप, देन आपका सेकंड आता है कि नेशनलिज्म इन इंडिया। यही आप जो दो चैप्टर है उसका प्रिपरेशन आप बोर्ड एग्जाम के लिए करेंगे। थर्ड और जो फोर्थ जो चैप्टर है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए था, तो वो उसको आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। देन हम नेक्स्ट जो आपके आते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो सेकंड आपका जो ज्योग्राफी का जो बुक्स है वहां पर आप जो देखेंगे तो जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे इससे फर्स्ट चैप्टर से। देन आपका हम सीधा जंप करते हैं कहां पर, थर्ड जो चैप्टर है, इसमें ध्यान रखिए कि यहां से भी आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, थ्योरिकल जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। वो बस जो थर्ड जो चैप्टर है वहां से आपको सिर्फ क्या आएगा, मैप आइटम है, यानी मैप से रिलेटेड। स्पेशली यहाँ पर सीबीएसई ने उसको क्लियर कर दिया कि इस जो सेक्शन से आपको ओनली मैप आइटम से, मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, दो तीन जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वही बस आपको पूछा जाएगा। तो आपको थ्योरिकली पार्ट में थर्ड जो चैप्टर है वाटर रिसोर्स का, उसको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको स्टडी नहीं करना है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका जो फोर्थ जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, वहां का आपको प्रिपरेशन करना है। देन आपका नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो चैप्टर है मिनरल्स, उसको भी आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो थ्योरिकल जो पोर्शन है उसके लिए आपको स्टडी नहीं करना है। आपको फिफ्थ जो चैप्टर है जो हमारा मिनरल्स है, वहां पर क्या पूछा जाएगा, तो ओनली जो मैप आइटम्स है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बस इसी चैप्टर से आएंगे। थ्योरिकली आपको स्टडी चैप्टर फिफ्थ है उसको भी नहीं करना है। देन आपका नेक्स्ट जो आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो चैप्टर 6 है उसको स्टडी करना है। देन आपका 7 चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इससे आपके जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सो आपको थर्ड और आपका फिफ्थ जो चैप्टर है उसको बोर्ड एग्जाम में आपको स्टडी नहीं करना है। देन आपका हम आते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो आपका, सो वहां पर जो आपका चैप्टर फर्स्ट, देन आपका चैप्टर सेकंड, देन आपका सीधा आपका कहां पर हम आते हैं चैप्टर 6 में। आपका चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग, देन आपका चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म, देन आपका चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, देन आपके नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इतने ही आपको जो कितने टोटल चैप्टर हुए आपके 4 जो चैप्टर है उसको स्टडी करना है, और यहीं से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। सो बीच के जो आपके जो चैप्टर्स हुए 3, 4, 5 ये आपके स्किप हो गए हैं, और ओनली 6 और 7 यानी 4 जो चैप्टर है आपको डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है वहां से स्टडी करना है। देन हम जो बात करें आपका जो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, हम उसकी बात करते हैं। आपका जो इकोनॉमिक्स का जो बुक है, सो वहां पर देखेंगे जो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका डेवलपमेंट, वहां से आएगा आपको क्वेश्चन। देन आपका जो सेकंड जो चैप्टर है आपके सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वहां से चैप्टर आएंगे आपके जो क्वेश्चन आएंगे सेकंड चैप्टर से। देन आपका जो थर्ड है मनी एंड क्रेडिट, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आएंगे। और जो फोर्थ जो चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सो इतना ही आपको स्टडी करना है, और जो कुछ जो चैप्टर्स जहाँ पर स्किप किया गया है उसको आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। सो आप
ये जो चैप्टर्स है उसको ध्यान में रखिए और इन्हीं चैप्टरों का आप स्टडी करेंगे। अदर जो चैप्टर है उसको आपको टच भी नहीं करना है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है, ओनली जो 3 मंथ्स है। और आप जानते हो कि सीबीएसई का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है। सो आपको प्रॉपरली अब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, स्टडी करना है। आप जो डिफरेंट जो क्वेश्चंस है उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप बेहतर जो मार्क्स है वो बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सकते हैं। सो ये आपके हमारे कुछ जो सिलेबस स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देखेंगे। देन आपके जो मैप वर्क भी इसी में दिए गए, जैसे आपके कुछ जो चैप्टर्स है ज्योग्राफी के चैप्टर्स से आपके 3 और 5 से ओनली मैप वर्क आ रहा है, तो वहाँ से। देन आपके हिस्ट्री से जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देन आपके ज्योग्राफी से 3 मार्क्स के जो मैप वर्ड्स आते हैं, मैप जो क्वेश्चन है, तो जो उसके बारे में भी हम बाद में स्टडी करेंगे। आपको जो एक प्रॉपरली जो वीडियो मैं आपके ओनली मैप के लिए बनाऊंगा। सो आप कंटिन्यू जो मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा आपको, और जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप जो भी मेरे से सजेशन चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, आप कुछ मेरे को एडवाइस देना चाहते हैं, तो उसको भी आप बेझिझक मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं बेहतर और आपको लोगों के लिए क्लास ले सकूं और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं, ताकि आप जो हैं एक बेहतर नॉलेज के साथ और बेहतर मार्क्स के साथ आप क्लास 10th को पास आउट करते हुए क्लास 11th में जाए, क्योंकि अभी क्लास 10 की स्टडी है, आगे की पढ़ाई में भी वो काम आता है। सो यहाँ पर हम मैप वर्क में आप जो देखेंगे, सो मैप आइटम्स में आप जो देखेंगे, तो हिस्ट्री से आपके फर्स्ट जो चैप्टर्स है और जो सेकंड जो चैप्टर है, वहाँ से फर्स्ट चैप्टर में आपको ये जो 3 जो प्लेस है उनको बस प्रैक्टिस करना है। देन आपके सेकंड चैप्टर में आपके जो 2 जो यहाँ पर ऊपर में प्लेस दिया है, देन आपके नीचे जो 4 और प्लेस है, तो आपके 3, देन आपके 6, टोटल मिला के 9 जो प्लेस है उसी का आपको मैप वर्क में प्रैक्टिस करना है। इन्हीं 9 से आपका क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएगा। आपको इन्हीं जो 9 प्लेसेस है उसको आपने बेहतर तरीके से कर लिया, तो आपके जो 2 मार्क्स है वो कंफर्म है। देन आपके ज्योग्राफी में कुछ ज़्यादा प्लेसेस है, जिसमें से आपके चैप्टर फर्स्ट में जो आप आइडेंटिफाई 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके मैप वर्क में देखेंगे। एक जो है आपका क्या होता है, आइडेंटिफाइड करना, आइडेंटिफिकेशन, यानी उसमें कुछ जो प्लेस दिए रहते हैं वो उसको आपको बस आइडेंटिफाई करना है। सो इसके बारे में हम आगे जो मैप वाला जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे। सो आपके फर्स्ट जो चैप्टर से मैप जो प्लेस है, देन वाटर रिसोर्स से ये कुछ जो प्लेसेस हैं, आपको 8 प्लेसेस है, वो आपको क्या करना है, याद करना है। देन आपके चैप्टर 4 से आपको 2 प्लेसेस दिया हुआ है। देन आपके चैप्टर 5 से कुछ जो प्लेसेस है जिसमें आपके थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बताया गया है। देन आपके चैप्टर 6 से है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कुछ जो प्लेसेस है जिसमें आपके 5 प्लेसेस है। देन आपके आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लांट्स है। देन आपका चैप्टर 7 से है आपका वहाँ से कुछ जो प्लेसेस आ रहे हैं, तो आपको ज्योग्राफी से कुछ ज़्यादा ही मैप वर्क है वो है, तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो इस टाइप से टोटल ये जो आपके जो स्ट्रक्चर है, कोर्स स्ट्रक्चर है, वो सीबीएसई पहले से आपको क्लियर कर दिया है। बस आपको एक जो प्रॉपर जो प्लानिंग के तहत आपको स्टडी करना है। अब ये स्टडी कैसे करेंगे, आपको किस टाइप से प्लान बनाना है, किस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न आएंगे, सो इसके बारे में हम आगे की क्लासेज है, आगे की जो वीडियो है वहां पर स्टडी करेंगे। साथ ही साथ आपके जो क्लास है, आपके जो ऑनलाइन क्लासेस है वो ऑलरेडी आप वहाँ चल रहे हैं, आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आप उसका प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए, तो कहीं ना कहीं बेहतर आपका बोर्ड एग्जाम जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपको सजेशन देना है, मेरे को सजेस्ट करना है, जो भी किस टाइप से वीडियो हो, किस टाइप से हम क्लास ले सकते हैं, सो उसके बारे में और मेरे से आप बेहतर कांटेक्ट करके मेरे को बता सकते हैं, ताकि आप लोगों का भी बेहतर प्रिपरेशन हो जाए और बेहतर जो है मार्क्स जो है आप क्लास 10th में बोर्ड में एग्जाम में आप अचीव कर पाए। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।